हेलो दोस्तों, नमस्कार। XYZ एग्ज़ाम ट्रोल चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस जो होता है वो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। तो इसके विषय में थोड़ा हम जानेंगे और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम, दोस्तों इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था इनका? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म, कब जन्म इनका हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। उसके बाद मृत्यु, इनकी मृत्यु जो हुई है 30 जनवरी 1948 को हुई है और इसी दिन जो है हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन, कहाँ पर? बिड़ला भवन है ये नई दिल्ली में 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने बेरट्टा पिस्तौल से 3 गोलियां महात्मा गांधी जी को मारी। यानी कब मारी? 30 जनवरी 1948 को शाम 5:15 बजे नाथूराम गोडसे ने बेरट्टा पिस्तौल, या स्वचालित पिस्तौल होती है, इससे जो है 3 गोलियां मारी महात्मा गांधी को, जिसमें 2 गोलियां जो थी महात्मा गांधी जी के आर पार निकल गई और एक उनके सीने में धंस गई। इस समय वे प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, गांधी जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हुआ ऐसा था कि महात्मा गांधी उस दिन यानी 30 जनवरी 1948 को पटेल जी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल से मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से, वैसे वे 5 बजे मतलब पूजा करने जाते थे रोज़, लेकिन उस दिन जो है 5:20 हो गया। तो 5:17 पे वो निकले तो वो उनके साथ 2 लड़कियां थी, एक का नाम था आभा और एक का नाम था मनु। तो दोनों के कंधे पर हाथ रख के वो चल रहे थे। तो कुछ दूर जाने पर जो है रास्ते में नाथूराम गोडसे आ गया और पहले उसने पैर छुआ और उसके बाद हट ही नहीं रहा था। तब मनु ने उससे कहा गोडसे से, भैया हट जाओ, बापू को जाने दो, उनको पूजा करना है। तो उसके बाद नाथूराम गोडसे ने क्या किया? मनु को धक्का देके गिरा दिया और महात्मा गांधी के सीने में गोलियां उतार दी। उस समय गांधी जी की उम्र 78 साल थी। तो इसके बाद कुल 8 लोगों पर मुकदमा चला और अंत में 2 लोगों यानी कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। बाकी लोगों को बरी कर दिया गया, कुछ लोग को जो है आजीवन कारावास दिया गया है। महात्मा गांधी की जो समाधि है उसको बोलते हैं राजघाट। शहीद दिवस के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि भारत में 7 दिनों को शहीद दिवस यानी राष्ट्रीय स्तर पर इसको सर्वोदय दिवस भी कहते हैं के रूप में घोषित किया जाता है। यानी शहीद दिवस एक नहीं 7 दिन है। तो कौन कौन से दिन हैं जान लेते हैं। उसे राष्ट्र के लिए जो शहीद लोग हुए हैं उनके सम्मान में इसको मनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले 30 जनवरी 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, शहीद दिवस। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी दी गई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाते हैं। 19 मई ये असम सरकार मनाती, वहाँ पर कुछ कांड हुआ था तो उसकी वजह से मनाती है। उसके बाद 31 अक्टूबर तो 1964 में CRPF जो जवानों पर जो है चीनी द्वारा हमला कर दिया गया था, तो उसके वजह से उसमें 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद जो है 17 नवंबर ये उड़ीसा सरकार मनाती है। इसमें क्या हुआ था? ये लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि है 17 नवंबर को। उसके बाद फिर है 19 नवंबर। दोस्तों 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहाँ पर क्या होता है कि 1857 में जो लोग मारे गए थे उसमें जो है मनाया जाता है ये। उसके बाद 24 नवंबर ये सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि में क्या उसमें मनाया जाता है और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। चलिए अब महात्मा गांधी के विषय में और जानते हैं। तो महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। संतान की अगर बात करें तो कुल मिलाकर इनके 5 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और जो 5वें पुत्र थे जमनालाल बजाज थे, एक दत्तक पुत्र थे, नहीं गोद लिए गए थे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता है? तो महात्मा गांधी का 5वां पुत्र यानी दत्तक पुत्र थे, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र इन्हें कहा जाता है। अब देखते हैं महात्मा गांधी कुछ उपाधियां जो मिली हैं, उपाधि भी समझाते हैं। तो बापू उपाधि थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था लॉर्ड माउंटबेटन
जो कि भारत के आखिरी वायसराय थे, अंग्रेज वायसराय, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। नेकेड फकीर यानी अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल। ये था कौन? तो ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। आज़ादी के समय कौन प्रधानमंत्री था? क्लेमेंट एटली। अगला है महात्मा। महात्मा कहा है महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कुली बैरिस्टर अंग्रेजों ने कहा। किसने कहा? अंग्रेजों ने। मलंग बाबा कबायली लोगों ने ये उपाधि दी है। किसने? कबायली लोगों ने, मलंग बाबा। आगे है भंगी शिरोमणि। तो दोस्तों भंगी शिरोमणि कहा दक्षिण अफ्रीका में कहा गया इनको, कर्मवीर कहा गया और सेवाग्राम का संत, ये सभी इनकी उपाधियां थी। अब आगे देखते हैं प्रमुख पुस्तकें और रचनाएं। तो दोस्तों इनमें इनकी सबसे चर्चित जो पुस्तक है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये इनकी आत्मकथा है। हिंद स्वराज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये भी इनकी रचना है। अनासक्त योग, गीता माता, सुनो विद्यार्थियों, सप्त महाव्रत और संपूर्ण गांधी वाग्मो, ये सभी जो है इनकी रचनाएं और पुस्तकें हैं। आगे है समाचार पत्र। तो स्टोरी ऑफ सत्याग्रह है, हरिजन इंपॉर्टेंट है, हरिजन, नवजीवन, ये हिंदी और गुजराती में था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में निकालते थे। उसके बाद यंग इंडिया अंग्रेजी में था। अब आगे है महात्मा गांधी जी के प्रमुख आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। 1904 में इसको स्थापित किया गया था। सन याद रखना इंपॉर्टेंट है। टाल्स टाय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में और 1910 में स्थापित किया गया था। सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में 1915 में, जब यहाँ महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आए थे तब स्थापित किया गया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद 1917 में स्थापित किया गया था। अनासक्ति आश्रम उत्तराखंड 1929 में स्थापित किया गया था। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा गुजरात में, महाराष्ट्र में 1936 में। ये इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। अब हम आंदोलन देखते हैं गांधी जी के। तो गिरमिटिया सत्याग्रह, इसको दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, चंपारण बिहार में, ये भारत में प्रथम सत्याग्रह था इनका। खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह है, ये खेड़ा गुजरात में 22 मार्च 1918 को। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 को। दोस्तों इनके जो सत्याग्रह आंदोलन हैं ये सभी क्रम में लगाने को आते हैं, तो आप लोग जो है इनको ध्यान से याद कर लेना। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, ये नवंबर 1919। फिर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा में जो कांड हुआ था उसके बाद ये जो है स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा है कहाँ? गोरखपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से, दांडी यात्रा भी कहते हैं इसको। और उसके बाद नमक कानून बनाया गया था 24 मार्च 1930, नमक कानून तोड़ा गया था 24 मार्च 1930 को। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह है 17 अक्टूबर 1940 से 17 अक्टूबर 1940 तक, 17 अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1940 तक। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, 8 अगस्त 1942 से। तो ये सभी थे महात्मा गांधी जी के आंदोलन। आगे है नारे, महात्मा गांधी के नारे। तो करो या मरो, ये डू एंड डाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं गांधी जी के विषय में। तो महात्मा गांधी ने वकालत की पढ़ाई की थी। किसकी? वकालत की। गुरु कौन थे इनके? तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो रामचंद्र जी थे। फिर है कि महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। फिर है प्रवासी भारतीय दिवस। वो दोस्तों जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उसी उपलक्ष्य में जो है 2003 से ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला है मैरिसबर्ग कांड। दोस्तों ये क्या था? तो डरबन से प्रिटोरिया जो है ट्रेन जा रही थी तो उसमें ये यात्रा कर रहे थे, लेकिन एक अंग्रेज ने क्या किया था, इन्हें धक्का मार के नीचे गिरा दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रथम श्रेणी डिब्बे में यात्रा कर रहे थे और उसने कहा तुम अश्वेत यानी तुम काले हो और तुम इसमें यात्रा नहीं कर सकते। इस कांड से महात्मा जी का जीवन बिल्कुल जो है बदल गया था। तो दोस्तों आज 30 जनवरी है, तो 30 जनवरी में जो शहीद दिवस मनाते हैं उसके उपलक्ष्य में कुछ महात्मा गांधी के विषय में फैक्ट थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।